राधे राधे आप सभी को। आज है सकट चौथ माघ मास की। आज हमने सकट चौथ का व्रत किया है। इसकी कहानी इस प्रकार है। सकट चौथ का व्रत माताएं संतान की दीर्घायु के लिए करती हैं और पूजा करके सकट माता की कथा पढ़ती हैं। इस कथा को पढ़ने से आपकी संतान सुखी संपन्न खुशहाल होने के साथ ही दीर्घायु प्राप्त करती है। अब इसकी कहानी सुनते हैं। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। हारकर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा जल्दी पक जाएगा। बलि देने से आवा जल्दी पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। तब से बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिनों बाद सकट के दिन एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था। बुढ़िया के एक ही लड़का था, उसके जीवन का वही सहारा था। लेकिन राजा के आगे किसी की भी नहीं चलती थी। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को सकट की सुपारी और धूप का बीड़ा देकर कहा कि भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना। कहीं पे आवा बोला जाता है कुम्हार के जिसमें घड़ा पकता है, कहीं पे उसको हवा बोला जाता है। हमारे भरतपुर में हवा बोला जाता है। सकट माता रक्षा करेंगी। बालक को आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। इधर उसका बेटा था, वो आवा में बैठ के आए दूब और बीड़ा लेके, तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहा कि हे भगवान मुझे बचा लेना। उधर बुढ़िया चौथ माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी कि हे चौथ माता मेरे बच्चे की रक्षा करना। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे। इस बार आवा सकट माता की कृपा से एक ही दिन में, एक ही रात में आवा पक गया था। सवेरे कुमार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था। बुढ़िया का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए थे। नगरवासियों ने सकट माता की महिमा स्वीकार की तथा लड़के को भी धन्य माना। तब से आज तक सकट माता की पूजा विधि विधान से की जाती है। जब सब ने देखा कि उसमें कुमार के आवा में वो उसका बेटा जीवित है, तो सभी लोगों ने चौथ माता की महिमा को स्वीकार किया और तब से आज तक सकट चौथ माता की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। बोलो चौथ मैया की जय। सबने सूर्य को अर्घ्य देने के बाद शाम के खाने की तैयारी की। इसमें हमने भोग के लिए बनाया था तिलकुटा। गुड़ को और तिल को कूट कर बनाया जाता है। फिर थोड़ी सी रबड़ी, इसमें सफ़ेद चीज़ नहीं खाते हैं तो इसमें हमने बच्चों के लिए बनाई थी। व्रत में नहीं खाते हैं। और हमने आलू के पराठे बनाए थे खाने के लिए। ये हमारे पराठे बन रहे हैं इधर। इस बार जनवरी में बहुत ही भयंकर सर्दियाँ पड़ रही हैं। ये लग रहा था कि चंद्रमा दिखाई देगा या नहीं देगा। हम लोग डर रहे थे कि कहीं चंद्रमा कई बार भी नहीं दिखाई दिया, तो इस बार हमें दिखाई देगा या नहीं देगा। तो बार बार हम लोग छत पर जा रहे थे, आ रहे थे, तो लास्ट में 9:45 के करीब हमें चंद्रमा दिखाई दिया। तो हम चंद्रमा की पूजा अर्चना करके हमने चंद्रमा के लिए अर्घ दिया।
और इसके साथ ही हमारा सकट चौथ का व्रत संपन्न हुआ। हम छत पर आए हुए थे अर्घ देने के लिए। छत पे हमारे अंधेरा है चारों तरफ। चंद्रमा थोड़ा सा ही दिखाई दे रहा था। आप देख पा रहे हो बहुत ही हल्का सा उधर वो जो रेड रेड दिख रहा है ना वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।